और हम अपडेट आपको देते हैं गोवा से। बागी विधायक एयरपोर्ट से बाहर निकल चुके हैं। सभी विधायक एयरपोर्ट के दूसरे गेट से बाहर निकले हैं। आपको बता दें, गुवाहाटी से चलकर विशेष विमान से इन सभी विधायकों को गोवा लाया गया है और मुंबई में इस वक्त बीजेपी के विधायक जो हैं उनकी एक मीटिंग होने वाली है। हम आपको सीधे गोवा लेकर चलते हैं। पवन नारा इस वक्त एयरपोर्ट पर ही मौजूद है। पवन। जी सौरभ, इस वक्त सबसे बड़ी अपडेट ये है कि जो शिवसेना के विधायक शिंदे गुट के गुवाहाटी में थे वो आज गोवा पहुंचे और गोवा से अब वो ताज होटल के लिए निकल चुके हैं। गुट की तरफ से मीडिया से बात नहीं की गई, लेकिन फोन पर हमारी कुछ नेताओं से बात हुई। उन्होंने कहा कि शिवसेना सरकार के गिरने से वो खुश नहीं है, लेकिन उन्हें दुख इस बात का है कि हमने कहा था कि आप विश्वास वापस ले ले महाविकास अघाड़ी से, वो नहीं किया। उसके बाद अल्टीमेटम देने के बाद जब फ्लोर टेस्ट पर बात आई तब जाकर ये इस्तीफा दिया है। इस तरह की बात आ रही है और फिलहाल कल सुबह कब ये विधायक वापस मुंबई निकलेंगे अभी वो रणनीति स्पष्ट नहीं की गई है, लेकिन जो अनिश्चितता के बादल महाराष्ट्र की राजनीति में थे वो खत्म हो गए हैं। उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया है और अब शिवसेना के विधायकों का फोकस हमारे साथ एकनाथ शिंदे के साथी विधायक दीपक केसरकर जी हैं। पिछले दिनों कई बार केसरकर जी से बात हुई। स्वागत है आपका केसरकर जी और आपको बहुत बहुत बधाई पहले तो आपकी इस जीत पर। नहीं, देखिए, बधाई वाली या कोई खुशी वाली बात तो है नहीं। हम लोग मन से दुखी है कि ये सब एनसीपी को और कांग्रेस को अपोज करते हुए हमें अपने ही पार्टी चीफ से लड़ाई करनी पड़ी, इसलिए सब एमएलए दुखी है। और हम लोग ये कभी नहीं चाहते थे, लेकिन जिस तरह से राउत साहब ने हमारा मन दुखाया, हमारे पास गैप बढ़ाने का काम जो हमारा उनके साथ पार्टी थी उन्होंने किया। देखिए, इस्तीफा भी उन्होंने इस तरह से दिया था। फर्स्ट डे जब ये निकला था उन्होंने बोला था कोई भी शिवसैनिक आके मुझे एमएलए बोल दे कि उसी दिन मैं इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन जब पवार साहब आ गए तो सब चेंज हो गया। तो देखिए, जो ग्रेस था हमारे पार्टी का, जो ग्रेस हमारे लीडर का है, वो कम करने का काम हुआ है महाराष्ट्र में। और इसके जिम्मेदार ज्यादा करके राउत साहब थे। सुबह 9 बजे उठते थे, सेंट्रल के खिलाफ स्टेटमेंट निकालते थे, जो कि जरूरी नहीं था। एक बार भी उन्होंने ये नहीं बोला कि आज उद्धव साहब ने ये अच्छा काम किया है, कोरोना के खिलाफ काम किया है, ये नए हॉस्पिटल्स किए हैं, कभी भी नहीं बोले। सिर्फ सेंट्रल को ये करना है, क्रिटिसाइज करना है, वो संघर्ष बढ़ाना है और स्टेट और इसके दोनों में संघर्ष करना है और अपने विचारों से दूर जाना। देखिए, हमने ये किया, उसके बाद ही ये संभाजीनगर चेंज हो गया ना नाम। हमने बगावत की, तो ये बगावत की जरूरी थी क्या? वो करने को नहीं दे रहे थे। वो कांग्रेस और एनसीपी उनको वो नाम बदलने के लिए मंजूरी नहीं दे रहे थे। तो ये हिंदुत्व का विचार है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज का विचार है, बाबा साहब ठाकरे का विचार है और उसका भी अमल नहीं होगा तो हम लोगों को तो इसके सिवाय दूसरा चारा नहीं था। तो ये हमारे लिए कुछ खुशी की बात नहीं है, लेकिन आगे चल के अच्छा गवर्नमेंट बनना चाहिए। इसलिए कल शिंदे साहब ने हमारे सब जो एमएलए है वो, फिर हमारे सहयोगी सदस्य है और सपोर्टिंग पार्टीज है, उनकी मीटिंग बुलाई है। तो उसके बाद वो चाहे जो भी पार्टी हो, बीजेपी हो, उनसे वो बात करेंगे। आज तो ये बात नहीं है किस पार्टी से वो बात करें, लेकिन एक अच्छा सरकार महाराष्ट्र में लाने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे जो महाराष्ट्र के हित में काम करे। केसरकर साहब, अभी आप गोवा पहुंचे ही हैं माफ कीजिएगा। अब आगे आपने जो बताया आपकी बैठक है, ये अभी गोवा में ही रहे होगी या आप लोग पहले मुंबई जाएंगे? केसरकर साहब, आपको आवाज आ रही है? हेलो जी दीपक जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, आवाज सुनाई दे रही है। जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि आप जो हैं अभी गोवा में रहेंगे या कल मुंबई जाएंगे आप सब लोग? देखिए, सुबह तो हमारी गोवा में मीटिंग होने वाली है, उसके बाद हम लोग डिसीजन ले लेंगे क्या करना है। लेकिन उनको तो मुंबई जाना पड़ेगा क्योंकि जो बातें होगी वो मुंबई में ही होगी नए सरकार के फॉर्मेशन के बारे में। अच्छा, फिलहाल आप लोग अभी गोवा में ही हैं, एकनाथ जी मुंबई जाएंगे। दूसरा सर, एक चीज पर अभी पहुंचे, जस्ट नाउ वी आर मुझे मालूम है सर, मैं सपोज्ड टू कम फॉर द फ्लोर टेस्ट टुमारो टू मुंबई।
हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक बात है। आप उसी वही परिस्थिति देखते हुए आप लोग आए। एक चीज सर अभी उस पर क्लैरिटी नहीं है कि आपका जो विधायक दल है एकनाथ जी की लीडरशिप में ये किस भूमिका में रहने जा रहा है। आप किसी नए नाम से एक नया संगठन बनाएंगे, एक नया ग्रुप बनाएंगे। कई कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, आपको विलय करना पड़ेगा, कानूनी स्थिति कुछ ऐसी है। अगर आप कुछ क्लैरिटी दे पाए इस पर। देखिए, ऐसा होता है कि जब आप जीत के आते हैं एज एमएलए ऑफ एनी पार्टी, स्टिल यू हैव टू एस्टेब्लिश पार्लियामेंट्री पार्टी, जिसको असेंबली में जो पार्टी होते हैं, जिसको पार्टी का गठ माना जाता है, तो उसका तो हमारा पहले ही रजिस्ट्रेशन हो चुका है। मतलब असेंबली में हम शिवसेना पार्टी है। हम लोग के नेता पहले भी शिंदे साहब थे और आगे भी शिंदे साहब ही रहेंगे। तो आप जाहिर सी बात है कि हम लोग अलग नहीं हो रहे हैं। और जो बाकी के विधायक बचे हैं 14, उनको भी हमारे ही इसमें आना पड़ेगा। अगर वो बाहर यहाँ से निकलते तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, क्योंकि हमारी ही मेजोरिटी है जो हमारा असेंबली में ग्रुप है उसमें, और हम लोग शिवसेना ही रहेंगे। तो आप कह रहे हैं कि आप जिस पार्टी में थे आप तो उसी पार्टी में हैं, शिवसेना ही है आप। अब बाकी जो उद्धव साहब के साथ जो लोग थे उनको डिसाइड करना है कि वो आपके साथ आते हैं या डिस्क्वालीफाई होते हैं। चलें, दीपक केसरकर से बात कर रहे थे, उन्होंने परिस्थिति काफी स्पष्ट कर दी है। वो भी गोवा पहुंचे ही हैं। जिनकी सरकार है, 2.5 साल लोगों ने बहुत खराब हालत में निकाले। यहाँ पर महाराष्ट्र में भारी नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र में चलो शुरू करा। बीजेपी की मीटिंग शुरू हो रही है। मीडिया को अनुरोध किया गया है कि मीडिया अब उनकी मीटिंग होने दे, उसके बाद जो है बीजेपी के नेता उनके पास आएंगे, बताएंगे। और अब देवेंद्र फडणवीस यहाँ पर तमाम जो बीजेपी के और सहयोगी और निर्दलीय विधायक है उनसे बातचीत करेंगे, उनको संबोधित करेंगे। तो सचिन जिस जगह मौजूद है, जिस होटल में, वहां बीजेपी के तमाम विधायक हैं और देवेंद्र फडणवीस अब वहां पर पहुंच गए हैं। देवेंद्र फडणवीस अपने विधायकों को इस वक्त संबोधित करने जा रहे हैं और बीजेपी के लिए एक बड़ा मूवमेंट है ये। और इसके बाद उनकी एक बैठक जो है वो शुरू होने जा रही है। ये मुंबई का एक होटल है जहां पर बीजेपी के सभी विधायकों को बुलाया गया था और वहां पर उनकी बैठक इस वक्त चल रही है। सचिन, आपको अगर मेरी आवाज आ रही है तो जी। जी सौरभ, देखिए देवेंद्र फडणवीस यहाँ पर आ गए हैं और बीजेपी के तमाम विधायक हैं। मैंने देवेंद्र फडणवीस को पूछा कि आप सरकार कब बनाने के लिए पेशकश करने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अभी मेरी मीटिंग है, हम यहाँ पर विधायकों को संबोधित करेंगे और अगली रणनीति के बारे में बताएंगे। और हो सकता है कि जुलाई के पहले ही हफ्ते में सरकार बनाने का दावा पेश करे और देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे बहुत ही छोटा जो है ये शपथ ग्रहण समारोह होगा और उसके बाद मंत्रिमंडल का बाद में विस्तार किया जाएगा। ऐसी अभी हमें फिलहाल सूत्रों से जानकारी मिल रही है। और देवेंद्र फडणवीस जो है अपने विधायकों के साथ यहाँ पर अब बैठक करेंगे और उस बैठक के बाद कब राज्यपाल के पास जाकर सरकार बनाने का दावा पेश करना है उसकी तारीख का ऐलान कर देंगे। कल के दिन तो नहीं जाएंगे ऐसा उनका कहना है, 30 तारीख को तो नहीं जाएंगे, लेकिन 1 तारीख को हो सकता है कि वो जाए और उसके बाद जो है वो दावा पेश करे और उसके बाद शपथ ग्रहण की भी तैयारी करे। जी सौरभ। सचिन, आपने बात की अभी देवेंद्र फडणवीस से, वो साफ कह रहे हैं कि कल वो नहीं जाएंगे राज्यपाल के पास सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए। मैंने उनको स्पेसिफिकली ये पूछा था कि कल क्या आप जा सकते, तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी तय नहीं है, कल के दिन तो नहीं, लेकिन अभी हम बैठक कर रहे हैं। बैठक में हम सभी जो है विधायकों से चर्चा करेंगे, क्योंकि 1 और 2 तारीख शनिवार और रविवार को हैदराबाद में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और मुंबई में भी 1 और 2 तारीख को जो मेरे सूत्रों से जानकारी मिल रही है, जो हमें बता रहे हैं बीजेपी के नेता कि रामभोग महाल की उत्तन में जो बीजेपी का आरएसएस का वहाँ पर एक जो प्रबोधिनी बनी हुई है जहाँ पर वो लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, वहाँ पर उनके कई सारे सम्मेलन होते हैं। वहाँ पर मोहन भागवत जी आने वाले हैं, उनका भी एक कार्यक्रम है। हालांकि मोहन भागवत जी जो है वो किसी शपथ ग्रहण समारोह में नहीं जाते हैं, लेकिन इस तरह की कुछ बातें जरूर है। लेकिन ये जरूर हमें सूत्रों से ये पता चल रहा है कि 1 तारीख को जो है वो दावा पेश किया जा सकता है और उसके बाद अगले दिन ही जो है शपथ ग्रहण भी हो सकता है। छोटा सा ये कार्यक्रम होगा, ज्यादा बड़ा जो है मंत्रिमंडल या ज्यादा लोग जो है शपथ नहीं लेंगे। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री इस तरह के शपथ लेंगे और उसके बाद में जो है इसका विस्तार किया जाएगा। एक बड़ी खबर यहाँ से हमें मिल रही है। जी सौरभ। अच्छा सचिन, ये और बताइए कि अभी जैसे हमें थोड़ी देर पहले दीपक केसरकर बता रहे थे, एकनाथ शिंदे के वरिष्ठ साथी विधायक हैं शिवसेना के, कि कल एकनाथ शिंदे जो हैं वो मुंबई जाएंगे बातचीत करने के लिए। तो क्या किस भूमिका में जो है एकनाथ शिंदे उनके साथी विधायक इस सरकार के अंदर रहने वाले हैं? वो खुद को असल शिवसेना कह रहे हैं। विधानसभा में क्या परिस्थिति रहने वाली है?
देखिए मेरी चंद दिनों पहले बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता से बात हुई थी और उन्होंने ये साफ तौर पर कहा था कि मैं जब भी उनको मैंने पूछा था कि अब सरकार जो बनाई जा रहे हैं, आप जो सरकार बनाने वाले हैं उसमें ये लोग क्या किस नाम से जाएंगे, अलग गुट रहेगा शिवसेना, तो उनका एक सीधा जवाब था। उन्होंने साफ तौर पर कहा था, मैं देवेंद्र फडणवीस की बात कर रहा हूँ, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि बीजेपी जो है असली शिवसेना शिंदे गुट से अलायंस करने वाली है और उनके साथ वो जाकर सरकार बनाने वाली है। तो बीजेपी अभी भी मानती है कि एकनाथ शिंदे के साथ जब 50 विधायक है तो विधायक दल का नेता वही है और असली शिवसेना का लीगल पार्टी का नेता जब एकनाथ शिंदे है तो वही असली शिवसेना है। अब शिवसेना, एकनाथ शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे गुट ये लड़ाई लड़ते हैं, अपनी दावेदारी करते रहे। जिस तरह से हमने देखा कि चिराग पासवान और उनके जो बगावत की लड़ाई चलती रही, उनका सिंपल जो है कर दिया, अगर लड़ाई लंबी चलती रही तो वैसे ही शिवसेना का हल होने वाला है। अब उद्धव ठाकरे पर निर्भर करेगा आखिर वो सामाजिक तरीके से विधायकों के साथ कुछ समझौता कर लेते हैं या फिर अदालत तक ये लड़ाई जाएगी और फिर शिवसेना के सिंबल को लेकर, उनके चिन्ह को लेकर, धनुष्यबाण को लेकर ये लड़ाई लंबी खींची जा सकती है। लड़ाई जो है साल 2 साल भी चल सकती है अदालत में। लेकिन जो बीजेपी का कहना है कि उनके लिए, उनके दृष्टिकोण की नजर से असली शिवसेना जो है वो ठाकरे को नहीं बल्कि एकनाथ शिंदे भी यही मानते हैं कि वही असल शिवसेना है। बीजेपी भी मानती है कि उनका अलायंस असल शिवसेना के साथ ही है, उसके साथ मिलकर उनकी सरकार बनेगी। देवेंद्र फडणवीस जब पहुंचे उस होटल में आज बीजेपी विधायकों की बैठक में, तब की तस्वीर। मीडिया से फिलहाल उन्होंने बात नहीं की देवेंद्र फडणवीस यहाँ पर आ गए हैं और सीधे अपने विधायकों के बीच में वो गए हैं। सरकार गिर गई, आप शुरू से करें। अब देखना है कि वो सरकार बनाने का दावा कब पेश करते हैं। जो सचिन चौधरी की उनसे बात हुई है वो कह रहे हैं कि स्पष्ट सीधा सवाल सचिन ने उनसे पूछा कि क्या आप कल जाएंगे सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि कल तो नहीं लेकिन जल्द इस पर फैसला करेंगे। रजत जी यहाँ पर देखिए नारे लग रहे हैं कि राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे भगवाधारी। जैसा हो महाराष्ट्र का नेता आ रहे भगवाधारी। तो आपने सुना, बीजेपी के विधायक नारे लगा रहे हैं, राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी। अब ये चुनौती जो है उद्धव ठाकरे के लिए अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन जहां एक तरफ देवेंद्र फडणवीस की ताजपोशी होगी 2.5 साल के बाद, वो एक बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे, जैसा सचिन आपको बता रहे थे। अभी पार्टी की कमान के लिए उद्धव ठाकरे को लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि अब सरकार बनने के बाद जब अधिकांश विधायक एकनाथ शिंदे के साथ हैं तो जाहिर है कि विधानसभा के अंदर वही असल शिवसेना का स्टेटस लेकर के चलेंगे। ऐसे में जो विधायक बाकी के 16 विधायक इस वक्त उद्धव ठाकरे के साथ हैं, वो उनके ऊपर जो है डिस्क्वालिफिकेशन की तलवार, अयोग्यता की तलवार जो है वो लटकती रहेगी और ये लड़ाई जो है आगे जाके अदालती भी हो सकती है और चुनाव आयोग के पास भी पहुंच सकती है कि असली शिवसेना कौन, शिवसेना का धनुष बाण का जो सिंबल है वो किसका। हालांकि अभी आपने देखा जब हमने बात की एकनाथ शिंदे ग्रुप के सीनियर विधायक दीपक केसरकर से, उन्होंने कहा ये हमारे लिए कोई खुशी का दिन नहीं है कि हमें अपनी ही पार्टी के मुखिया को मुख्यमंत्री पद के पद से हटाना पड़ा, उन्हें मजबूर करना पड़ा कि वो इस्तीफा दें, लेकिन हमें मजबूर किया गया बगावत के लिए। ये अभी भी वो कह रहे हैं, तो वो अभी भी शायद ये चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे शायद अपना मन बदल लें तो वो शिवसेना के लीडर रह सकते हैं। हालांकि उन्होंने स्पष्ट तौर पर बात नहीं की, लेकिन आशय उनका यही था। वो कोई किसी भी तरह से बागी विधायक जो हैं वो ये संकेत नहीं देना चाहते कि उनके लिए बड़ा खुशी का पल है ये कि सरकार गिर गई है उद्धव ठाकरे की, क्योंकि वो हमेशा ये कहते रहे कि हम असल शिव सैनिक हैं, हम बाला साहेब के सिपाही हैं, हम उद्धव ठाकरे के ही नेता, के ही विधायक हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे हमारी नहीं सुन रहे, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ रहा है। एक बार फिर हम सचिन के पास चलते हैं। सचिन, अब ये जो बैठक बीजेपी की शुरू होने जा रही है, इसमें इसका कोई विशेष पर्पस, क्या इसके अंदर कोई खास फैसला होना है?
जी देखिए, इतना बड़ा फैसला हुआ है और जिस तरह से बीजेपी लगातार ये कोशिश कर रही थी कि सरकार उनकी महाराष्ट्र में बने, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस और नरेंद्र मोदी की जोड़ी अगर विकास काम के लिए आगे बढ़ेगी तो अच्छा होगा। और आखिरकार उद्धव ठाकरे को और बीजेपी का ये पहले से था कि सरकार अंतर्विरोध से गिरेगी, क्योंकि सरकार जो है ये जनता के काम के लिए नहीं, ये बल्कि अपने फायदे के लिए बनी हुई है। और आज आखिर वैसा ही होता दिखा रहा कि सरकार में नहीं बल्कि शिवसेना में अंतर्विरोध हो गया और फिर सरकार ये गिर गई है। देवेंद्र फडणवीस जो है वो विधायकों को पूरी स्थिति से अवगत कराएंगे कि किस तरह से ये पूरा खेल हुआ और किस तरह से शिंदे गुट का क्या कहना था, अब आगे क्या रणनीति रहेगी, कैसे अपने विधायकों को साथ में रखना है, कैसे जो नए साथी जुड़ेंगे उनके साथ हमें आगे चलना है, विकास के काम आगे बढ़ाना है। और खास तौर पर सरकार स्थापना को लेकर जो अभी विधायकों के मन में है कि शपथ ग्रहण कब होगा, कब दावा पेश किया जाएगा, उसको लेकर जो है फौरी तौर पर चर्चा होगी। हालांकि जो हमारे सूत्र है वो ये कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे के साथ जो है जो बीजेपी के नेता है उनकी काफ़ी पहले से ये बातचीत हो रही थी और काफ़ी अमली जामा पहनाया गया है कि सरकार में उनका रोल क्या होगा, उनको किस तरह से समावेश उनका किया जाएगा, उनके पास क्या क्या डिपार्टमेंट होंगे। हालांकि वो आने वाले 1-2 दिन में सभी तमाम बातें जो है वो सामने आएगी, लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि अब जब सरकार ही यहाँ पर नहीं है तो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी और सबसे बड़ा विधायक जिनके पास में है वो बीजेपी राज्यपाल के पास जाए। एकनाथ शिंदे गुट से भी वहाँ पे कहा जाएगा कि हम जो है देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के साथ जा रहे हैं और उसके बाद शपथ ग्रहण के लिए राज्यपाल जो है उनको बुला सकते हैं। उसकी तारीख तय होगी, शपथ ग्रहण होगा और फिर जो सेशन है वो तो 18 जुलाई से शुरू होना है, उसमें फिर स्पीकर का जो है चुनाव हो जाएगा और उसके बाद सरकार भी अपना बहुमत सिद्ध कर लेगी यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस की और फिर ये सरकार चलती रहेगी। उसके पहले जो है कुछ औपचारिकता है वो पूरी कर ली जाएगी। सरकार में किसका क्या रोल, किसके खाते में क्या आएगा, इन तमाम बातों पर जो है उसको एक फाइनल अमली जामा जो है पहनाया जाएगा, जो हमारे सूत्रों से जानकारी मिल रही है। लेकिन यहाँ पर फौरी तौर पर देवेंद्र फडणवीस जो है वो अपने विधायकों के साथ पूरी बातचीत करेंगे, उनको कॉन्फिडेंस देंगे कि अब सरकार बनने जा रही है, घबराने की कोई बात नहीं है, हम लोग को सबको साथ में रहना है और अगली रूपरेखा क्या है पार्टी की वो पूरी तरह से बताई जाएगी। जी सर। अच्छा, ये बताइए कि जाहिर है जब इतना बड़ा काम बीजेपी ने और एकनाथ शिंदे ने किया है तो उनके बीच में क्या अरेंजमेंट रहेगा ये भी तय हो चुका होगा पहले से। इस बनने वाली सरकार की रूपरेखा क्या रहेगी? जी बिल्कुल, देखिए जो मंत्रिमंडल और पोर्टफोलियो का बंटवारा है, कितने मंत्री पद देने हैं, जैसा कि जो दबी जुबान चर्चा चल रही थी जब ये पूरा क्राइसिस चल रहा था सरकार बनने को लेकर, तो बीजेपी जो है जब से राज्यसभा और उसके बाद विधान परिषद में जो फूट नजर आई उसके बाद से बीजेपी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थी। और देखिए सौरभ, ये जो बगावत हुई है ये 2-4 दिन की, 1 महीने की नहीं है, इसकी काफ़ी पहले से जो है सुगबुगाहट जो है लगातार हो भी गई। तो आदित्य ठाकरे ने खुद कहा था कि 20 मई को उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को बुलाकर कहा था कि आपको मुख्यमंत्री बनना तो बन जाइए, लेकिन उस वक्त जो है एकनाथ शिंदे रोए और कहा कि नहीं, मुझे नहीं बनना है। तो ये सुगबुगाहट काफी पहले से थी। तो इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।